मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का प्रिंसिपल देखा था कि उसको जो क्लासिफिकेशन की गई है दैट इज बेस्ड ऑन क्या बेसिस है बताओ? एटॉमिक नंबर उसका बेसिस है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे ही उसको पूरा बनाया गया है। तो जो हमारा पीरियोडिक टेबल बनाने का पर्पस था वो था उसकी इजी क्लासिफिकेशन, इजी स्टडी कर सकें उसको हम और उसमें ट्रेंड्स वो कर पाए, ठीक है, ट्रेंड्स को स्टडी कर पाए। तो आज हम वही देखने वाले हैं कि पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स क्या होते हैं, ठीक है। हाँ जी। ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो फर्स्ट है वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होता है बताओ? प्रमोशन। हाँ, तो वैलेंसी देखो क्या होती है। इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी क्या होता है किसी एलिमेंट का? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल। हाँ, वो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंसी क्या होती है? कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा या मतलब वो हाँ, करेगा। मतलब गिव और कंबाइनिंग टेक वाला। कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। जैसे मतलब अगर वो शेयर करके बनाता है तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा टू कंप्लीट हाँ ऑक्टेट, जी। या फिर अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करके कंपाउंड बनाता तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाता तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। हाँ जी। तो वैलेंसी की डेफिनेशन क्या होगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, गेन्ड और शेयर्ड बाय एन एटम टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी, है ना? हाँ जी। यही है ना? तो हम लिख लेते हैं वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट measures its ability to combine with other elements। तो ये पता कैसे चलता है? इट इज determined by the number of electrons in outermost shell of each atom of an एलिमेंट। तो और एलिमेंट कंबाइन क्यों करता है? टू अचीव स्टेबिलिटी, है ना? हाँ जी। एलिमेंट्स कंबाइन टू अचीव स्टेबिलिटी। तो वैलेंसी किससे पता चलती है? उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। यहाँ पे मेन पॉइंट ये है, ठीक है। हमने यहाँ पे वैलेंसी की डेफिनेशन तो नहीं लिखी क्योंकि हम 9th क्लास में कर चुके हैं। यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है कि वैलेंसी किस पे डिपेंड करती है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही हमारी क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया था यहाँ पे, है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो अगर हम देखें, देखो मैं ग्रुप सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स लिख रहा हूँ। सेकंड पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है? मैग्नीशियम। सेकंड पीरियड नहीं सॉरी सॉरी सॉरी। लिथियम बेरिलियम बेरिलियम। लिथियम वो सेकंड ग्रुप का है। सेकंड पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट पूछ रहा हूँ मैं। मुझे सॉरी सेकंड पीरियड का। ओके, फिर तो लिथियम ही हुआ। लिथियम होगा, करेक्ट। तो
लिथियम, फिर उसके बाद सेकंड पीरियड में चलते जाओ, बताओ। लिथियम बेरिलियम। सेकंड पीरियड में, तुम ग्रुप में जा रहे हो ना, सेकंड पीरियड में आगे बढ़ो। वो होता ये लेना होता है, ये होता है सोडियम। कहाँ जा रहे हो भाई? लिथियम का 3 है, उसके बाद सेकंड पीरियड में बेरिलियम आएगा ना। तो सर मैंने पहले बेरिलियम ही बोला था। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ सेकंड पीरियड का सर फर्स्ट मैंने पहले एलिमेंट। बेरिलियम बोला। हाँ हाँ, सेकंड पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट लिथियम है ना, सेकंड पीरियड का सेकंड एलिमेंट क्या है? बेरिलियम। बेरिलियम फिर बोरॉन। सेकंड पीरियड का थर्ड एलिमेंट बोरॉन, ऐसे बोल रहा हूँ, ऐसे चलो आगे, फिर आगे। कार्बन। फिर। नाइट्रोजन। हम्म ऑक्सीजन। हम्म फ्लोरीन एंड नियॉन। फ्लोरीन, हाँ। तो ये सारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, है ना। हाँ जी। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लो। ओके। ऐसे लिख लेते हैं। चलो अब लिथियम, लिथियम के नीचे ग्रुप में, सेम ग्रुप में क्या आता है? सेम ग्रुप में सोडियम। सोडियम, है ना। फिर पोटेशियम। पोटेशियम, चलो हम यही तक रहते हैं। इसके नीचे बताओ। बेरिलियम के मैग्नीशियम। हम्म फिर मैग्नीशियम के नीचे आता है पोटेशियम, और पोटेशियम ही कैल्शियम। बोरॉन के नीचे। मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम आता है, एल्यूमिनियम। यहाँ पे बताओ, सारा फिल करो। फिर सिलिकॉन, फास्फोरस, फिर था फिर मैं इसमें कंफ्यूज होता है, सिलिकॉन फास्फोरस के बाद आता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इम्पोर्टेंट कार्बन। यार आर्गन, आर्गन सल्फर। नहीं, सल्फर। इसका शॉर्टकट क्या था? ओल्ड स्टाइल से टिप हो गया, है ना। हाँ ओके। तो स्टाइल, सल्फर के ऊपर स्टाइल आ रहा है ना। हाँ जी। सल्फर की शेप क्या होती है? क्राउन शेप्ड। तो स्टाइलिश नहीं है वो। है सर। तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हो फिर, है ना। सर मैं ना हमेशा ही कंफ्यूज हो जाता हूँ 17, 18, 19 में। पहले होते थे, अब नहीं होते ना, अब तो हो गया ना, समझ में आ गया ना। हाँ आप सही। ओल्ड स्टाइल से टिप हो गया, स्टाइलिश सल्फर ही होता है ना। तो हाँ जी। फ्लोरीन के बाद फिर क्लोरीन, क्लोरीन। आर्गन। बस आर्गन, चलो आर्गन लिख लेते हैं, तुमने बोल दिया तो। तो फिर ऊपर नियॉन भी लिखता हूँ। बस इतना ही लिखेंगे, 20 तक ही, आगे नहीं जा रहे, ठीक है। अब इनकी मुझे फटाफट सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताते जाओ। लिथियम की। हेलो। 2-1। आज थोड़ा सा ना इंटरनेट अनस्टेबल है, तो 2-2, फिर 2-3, फिर 2-4, फिर 2-5, फिर 2-6, 2-7, 2-8। फिर सोडियम की हो जाती है 2-8-1। फिर मैग्नीशियम की होती है 2-8-2, फिर 2-8-3, फिर 2-8-4, फिर 2-8-5, फिर 2-8-6, फिर 2-8-7, फिर 2-8-8, फिर 2-8-8-1 और 2-8-8-2। ठीक है, अब वैलेंसी बताओ सबकी। लिथियम की वैलेंसी कितनी है? 1 क्योंकि ये क्या लूज करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है ना, टू कंप्लीट इट्स ड्यूप्लेट। ऑक्टेट तो नहीं करेगा, ये ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा, है ना। हाँ जी सर। बेरिलियम क्या करेगा? सर ये भी 2 लूज करेगा। 2 लूज करेगा, तो वैलेंसी कितनी होगी? 2।
बोरोन क्या सर फिर करेगा? बोरॉन भी थ्री थ्री लूज ही करेगा। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी 3 हो गई, ठीक है। सर फिर कार्बन शेयर करता होता है। 4 4 करेगा ना शेयर, हाँ जी, तो तो फिर वैलेंसी क्या फोर ही होगी? होगा। 4। फिर ये भी शेयर ही ये गेन करेगा। 3 गेन गेन करेगा। करेगा या 3 शेयर भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। 3 गेन भी कर सकता है, 3 शेयर भी कर सकता है, मेन बात है 3 करेगा जो भी करेगा, ठीक है ना। तो वैलेंसी कितनी हो गई? 3। ऑक्सीजन का बताओ। थ्री मिल जाएंगे, ठीक है, ठीक ठीक है सर। ऑक्सीजन हाँ नहीं हो गया सर, ये टू। 2 गेन करेगा या 2 शेयर करेगा, ठीक है। हाँ जी, तो फ्लोरीन का वन। 1 गेन करेगा या 1 शेयर करेगा, नियॉन तो 0। हाँ जी। तो मतलब एक पीरियड में हम अगर लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो वैलेंसी पहले इंक्रीज होती है फिर डिक्रीज होती है, तो ट्रेंड तो है ना। हाँ जी। अच्छा, सेम अगर चलो सोडियम की वैलेंसी सोडियम की वैलेंसी वन। सबकी सेम ही रहेगी, ऊपर जो नीचे देखो ना, हाँ जी। है ना। हाँ फिर टू, फिर सर लेकिन फास्फोरस की दो वैलेंसी नहीं होती, थ्री और फाइव। हाँ होती हैं, सही बोल रहे हो, नाइट्रोजन की भी होती हैं, बहुत सारा होता है कुछ कुछ। लेकिन अभी हम सिंपल सिंपल कर रहे हैं, वेरिएबल वैलेंसी पे हम नहीं जा रहे अभी। हाँ जी। मैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को छोड़ दूं, बाकी सब वेरिएबल शो करते हैं, सिर्फ फास्फोरस नहीं, ठीक है। हाँ जी। तो हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वेरिएबल, मतलब वैलेंसी। तो खैर इस टॉपिक को हम बाद में देखेंगे। तो अभी हम सिंपल ये बात बोल रहे हैं कि सेम ग्रुप में अगर है तो उसकी वैलेंसी सेम है, ठीक है। हाँ जी। और एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे वैलेंसी पहले इंक्रीज होती है फिर डिक्रीज होती है, तो ये ट्रेंड था, ये हमको मेन पढ़ना था, ठीक है। हाँ जी। अक्रॉस अ पीरियड वैलेंसी increases then decreases across a period from left to right, ठीक है। हाँ जी। across a period from left to right valency increases then decreases in a group valency is same। एक ग्रुप में सबकी वैलेंसी सेम होती है, ठीक है। ग्रुप में, हाँ जी। नेक्स्ट, सेकेंड प्रॉपर्टी है एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज होता क्या है, लिखो द टर्म atomic size refers to the radius of an atom। तो एटम का जो रेडियस है वो क्या बोलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक साइज, ठीक है ना। हाँ जी। तो द atomic size may be visualized as the distance between the center of the nucleus and the outermost shell of an isolated atom, ठीक है ना।
आइसोलेटेड एटम मतलब वो एटम अकेला होना चाहिए। अगर किसी ग्रुप में होगा, जैसे हाइड्रोजन का अगर एटॉमिक रेडियस बोलोगे तो अ, वो अकेला हाइड्रोजन सिर्फ H2 की फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ जी। तो आइसोलेटेड गैशियस एटम में जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल में जो डिस्टेंस होगा उसको हम एटॉमिक रेडियस बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ जी। तो तो न्यूक्लियस के सेंटर में से होगा ना? हाँ, हाँ, ठीक है। अब एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड क्या होता है, ग्रुप में बताओ। पहले ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे तो क्या होगा एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड। ये इंक्रीज होगा ऊपर से क्यों नीचे, क्यों होगा। क्योंकि वन वन शेल ऐड होता रहता है। क्योंकि शेल ऐड हो रहा है तो फिर साइज बड़ा हो जाएगा। सिंपल, ग्रुप में तो सिंपल है ना। हाँ जी। पीरियड में क्या हो रहा है बताओ, पीरियड में क्या होगा। पीरियड में लेफ्ट टू पीरियड राइट में जाओगे, लेफ्ट टू राइट में शेल तो सेम ही रहता है, ज्यादा शेल सेम इंक्रीज नहीं रहता करता, है, करेक्ट। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाते हैं, सेम शेल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर गए, करेक्ट। तो फिर सर डिस्टेंस तो सेम ही रहा ना शेल और न्यूक्लियस के सेंटर में से? अब दो चीजें हो रही हैं क्या, देखो। पहले हम पीरियड की बात पहले लिख लेते हैं। अक्रॉस अ हाँ। पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम, ठीक है ना। शेल्स उतने ही रहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स increase which increases inter electronic repulsions. This factor contributes towards increase in size. जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो पीरियड में, एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाँ जी। तो सेम शेल में इलेक्ट्रॉन अगर इंक्रीज करेंगे तो उनके बीच रिपल्शन भी इंक्रीज करेगा। हाँ जी। तो अगर रिपल्शन इंक्रीज करेगा ना तो उनका साइज बड़ा होगा ना, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स का साइज इंक्रीज हो जाएगा फिर तो? नहीं नहीं नहीं, नहीं। देखो, अच्छा पहले इस बात को पूरा लिख लेते हैं। कि शेल का साइज इंक्रीज हो जाएगा? समझा देता हूँ, पहले इसको चलो पूरा कर लेते हैं। फिर लिखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स also increase this increases nuclear pull upon electrons. This factor contributes towards decrease in size. Net result is size decreases from left to right
across a period, जैसे इसकी एग्जांपल लेते हैं हम, लिथियम आउटर मोस्ट शेल बना रहा हूं सिर्फ एक, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में। हाँ जी सर, एक ही है। फिर उसके बाद बेरिलियम, ठीक है, बेरिलियम। दो इलेक्ट्रॉन। हाँ जी। उसके बाद बोरॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 3। तीन इलेक्ट्रॉन। बोरॉन के बाद कार्बन 4। कार्बन, कितने इलेक्ट्रॉन, चार। इसके बाद इसके बाद नाइट्रोजन नाइट्रोजन, कितने इलेक्ट्रॉन, 3। पांच। तो सर आउटर मोस्ट शेल बना रहे हैं ना। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, मैं वैलेंसी बोल रहा था। नाइट्रोजन के बाद सर ऑक्सीजन 6। दो, तीन, चार, पाँच, छः। ऑक्सीजन के बाद क्लोरीन 7। क्लोरीन 7, 1 2 3 4 5 6 7, सात इलेक्ट्रॉन। तो देखो अब इलेक्ट्रॉन तो सात कर दिए, प्रोटॉन कितने हैं इसमें, इसमें प्रोटॉन कितने हैं, तीन। इसमें प्रोटॉन चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, ठीक है ना। तो ये कैसे हुआ? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन कितने हैं भाई, अच्छा टोटल, ओके ओके। ठीक है ना। हाँ हाँ समझ, ओके ओके। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, अब प्रोटॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं ना अंदर। हाँ जी हाँ जी। तो प्रोटॉन अगर इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं तो साइज को कम करेंगे या बढ़ाएंगे, डिक्रीज करेंगे। शेल तो उतना ही है लेकिन उसको अंदर ज्यादा की तरफ खींचा जा रहा है तो साइज तो डिक्रीज हो जाएगा ना। हाँ जी। अच्छा, प्रोटॉन क्या कर रहा है, साइज को कम करने की कोशिश कर रहा है न्यूक्लियर पुल के यूज से, ठीक है ना। हाँ जी। और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अब ये देखो इन दोनों इलेक्ट्रॉन में तो लड़ाई होगी ना, ये देखो ये तो आपस में रिपेल करते हैं। हाँ जी, नेगेटिव नेगेटिव। रिपल्शन होगी तो दूर दूर जाना चाहते हैं तो साइज को इंक्रीज नहीं करेंगे ये। हाँ जी। तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से साइज इंक्रीज होगा लेकिन न्यूक्लियर पुल की वजह से साइज डिक्रीज होता है, तो दोनों फैक्टर अपोजिंग हो गए ना। हाँ जी, एक एक्सपैंड कर रहा है, एक श्रिंक कर रहा है बेसिकली। श्रिंक वाला ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, ठीक है। हाँ जी। तो यही याद ही करना पड़ेगा। ठीक है सर। तो लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है, डिक्रीज। डिक्रीज हो जाता है। तो ऊपर देखो यही लिखा है, मैंने लिख लिया ना कॉपी पे। हाँ जी सर, नोट कर लिया। देखो समझ में आ रहा है, पढ़ के एक बार देखो। Across a period from left to right, number of shells remain the same, but the number of electron increase, which increases inter-electronic repulsions. This factor contributes towards the increase in size. समझ में आया। फिर हाँ, फिर proton also increase. This increases the nuclear pull. ठीक है। ठीक है ठीक है। तो नेट रिजल्ट क्या है, कि श्रिंक कर जाता है, या कह लो मतलब रेडियस कम हो जाता है, या एटॉमिक साइज कम हो जाता है। ग्रुप में तो आसानी है, ग्रुप डाउन में तो द हाँ ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, है ना। एटॉमिक हाँ जी। रेडियस कह लो, साइज एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज, है ना। हाँ जी। तो ये ग्रुप में हो गया ट्रेंड और फिर पीरियड में भी हो गया।